हाय एवरीवन। सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और मुझे तो पहचानती हो, रागनी वर्मा। और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। पहले तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और सबको पहले मेरा नमस्कार। तो मैं अभी न्यूज देख रही थी, तो जस्ट अभी देख ही रही थी। मैं सोची चलो लगे हाथ, तभी मैं भूल जाती हूँ फिर कि क्या न्यूज़ देखा मैंने। दिन भर तो कुछ ना कुछ न्यूज़ अपने अपने देश में ना, अपने कंट्री में रोज़ एक नए ब्लास्ट होते हैं, नए हंगामे होते हैं। किसी दिन में ऐसा लगता है कि न्यूज़ मतलब कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं मिलेगा जो दिल को चोट पहुंचाए। मिलता ही मिलता है ऐसा न्यूज़। तो अभी वो शेफाली जरीवाला की ही बातें चल रही है अभी, तो देखो आप लोग जैसे चल रही है। तो मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा कि उसने बताया कि मतलब चैनल मतलब ऐसे बताया गया कि उन्होंने बासी खाना खाया था शेफाली जरीवाला ने, फ्रिज का, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया। तो मैं ये सवाल करती हूँ सबसे, आप लोगों से भी, क्या फ्रिज का बासी खाना, एक दिन का बासी खाना अगर रात का खाए दिन में, तो वो हार्म करता है क्या उतना ज़्यादा? मुझे नहीं लगता हार्म करता है। क्योंकि फ्रिज तो इसीलिए बनाया है ना कि थोड़ा सा, एक्चुअली तो हम लोग ज़्यादा खाना बनाते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो नेक्स्ट डे इमीडिएट हम लोग ख़त्म करते हैं उसको। तो वो मुझे नहीं लगता हार्म करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखने पर पॉइजनस हो जाती है, मतलब आप उसको दोबारा हीट करोगे ना तो वो अच्छा मतलब रिएक्ट करके कुछ और बनाती है ऐसा। जैसे मैंने पालक के बारे में सुना है, पोटैटो के बारे में भी सुना है ऐसा, मतलब कि फ्रिज से निकालो फिर हाँ गर्म करो तो फिर वो थोड़ा सा कुछ रिएक्शन वगैरह ऐसा होता है जो थोड़ा हार्मफुल होता है, वो केमिकल कंपाउंड जो भी बनता होगा। लेकिन सारी चीज़ों के साथ तो ऐसी बात नहीं है, सारे खाने के आइटम्स के साथ। क्योंकि फ्रिज इसीलिए होता है ये कि अगर कुछ खाना बचे तो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम थोड़े रख देते हैं फ्रिज में, नेक्स्ट डे यूज करते ही करते हैं, और थोड़ा बहुत तो सबका बचता है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि फ्रिज के खाने की वजह से उसको हार्ट अटैक आया, मतलब उसको हार्म किया। तो क्या लगता है इसमें किसी की चाल है लोगों का, मतलब नज़रिया बदलने के लिए, कि आप ऐसे मेडिसिन यूज करो, कंज्यूम करो, इससे कुछ नहीं होता है? लगता है ना, मुझे लगता है यही चाल है, यही करना हुआ ना। फ्रिज तो हम बरसों से यूज करते आए हैं, हर के घर में फ्रिज होता है आज के ज़माने में। बहुत सारे आइटम फ्रिज में मतलब अच्छे से होते हैं, सेफ रहते हैं, हमारे अचार वगैरह, चाहे बाकी भी कुछ और भी आइटम, मटर वगैरह, कुछ भी, बहुत सारे चीज़ फ्रिज में ही रखने लायक होते हैं। अपनी मेडिसिन में हम फ्रिज में ही रखते हैं, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो फ्रिज में ही रखा जाता है। तो आपको लगता है कि फ्रिज की वजह से उनकी जान गई होगी, उनको कार्डियक अरेस्ट आया होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं नहीं सोचती ऐसा। तो ये हमारे मन में भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये दवाएं, ये एंटी एजिंग दवाएं, एंटी एजिंग जो इंजेक्शन हैं सारे सेफ हैं। मैं सबकी बातें नहीं कर रही। हर तरह के मेडिसिन होते हैं, हर तरह के इंजेक्शन होते हैं एंटी एजिंग के भी। कुछ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कुछ के नहीं भी होते होंगे। कुछ अच्छे से मतलब कुछ पे अच्छे से R&D किया गया होगा तो वो सेफ भी होते होंगे। लेकिन आंख बंद करके जो हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब अपना जो ऐड आता है कि ये खाओ, ये गोली कंज्यूम करो, ये लिक्विड पियो, तो आप बूढ़े नहीं होगे, आप यंग दिखोगे, उम्र को पीछे छोड़ दोगे, तो ऐसा भरोसा करना तो बेवकूफ़ी है मुझे लगता है। ऐसे कंपनियों पे भी भरोसा करना बेवकूफ़ी है अपनी। आजकल देखो इतने सारे एड्स आ रहे हैं, कुछ तो कैप्सूल ऐसे होते हैं पानी में घोलो और यंग दिखो, कुछ तो कैप्सूल ऐसे होते हैं कि फैट आपका बर्न करता है, ऐसा दावा करते हैं। अरे आप खाते जाओगे, कुछ वर्कआउट नहीं करोगे तो अपने आप फैट बढ़ेगा ही। आप उसको कैप्सूल से, पिल से अगर मतलब उसको कंज्यूम करोगे, बर्न करोगे, मतलब उनका यूज करोगे, मतलब फैट को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, बर्न करने की कोशिश करोगे, तो उसका कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही होगा ना, होता ही होगा कुछ भी। और हमारे बॉडी में इतने सारे केमिकल्स हैं, इतने सारे, किसका किससे क्या रिएक्शन होता है कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर भी नहीं एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब देखो अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन रहता है हर मामले में। मैं डायबिटिक हूँ ना, मैं डायबिटिक हूँ, मैं कितने डॉक्टर चेंज कर चुकी, लेकिन डॉक्टर कभी भी ये मुझे नहीं बोलता कि आपका रिवर्स हो सकता है। डॉक्टर कभी नहीं बोलता, बोलता मेडिसिन खाते जाओ, खाते जाओ। कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी होते हैं जो बोलते भी नहीं कि आप वॉक करो,
सिर्फ डोज बढ़ा देते हैं मेरी। तो ऐसे ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करने का। अभी मेडिकल प्रोफेशन पे भी एक्चुअली भरोसा नहीं रह गया है हमारा, सबका सबका चला गया भरोसा, क्योंकि डॉक्टर को तो लोग भगवान का रूप मानते थे। लेकिन अभी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। कोई कोई में डॉक्टर बोलते हैं कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हो अपने खान पान में चेंज करके, अपने एक्सरसाइजेज में मतलब चेंजेज ला के, योगा में जो भी हो बताते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी बताते हैं, मतलब सोशल पर मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैं देखती हूँ, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया। तो किसकी बातों पे भरोसा करें, आप बताओ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मुझे एक डिजीज ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती, मेरे भी दिमाग में अभी ये बैठ गया। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि फ्रिज के मतलब फ्रिज के खाने से इतना बड़ा तो नुकसान नहीं हो सकता, किसी की जान नहीं जा सकती। कभी ऐसा होता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब फूड का मतलब कुछ ऐसा असर हो जाता है, फूड पॉइजनिंग ही जिसको कहेंगे, उसकी वजह से कभी कभी होता है ऐसा केस। लेकिन मुझे लगता है रेयर होता है ऐसा। लेकिन रात का खाना को अगर मॉर्निंग में खाओगे, दिन में खाओगे, दूसरे दिन खाओगे, तो वो उतना हार्म नहीं करता है। तो ये कौन फैला रहा है ऐसी बातें मालूम नहीं, किसी चैनल पे ही देखा मैंने। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अब मोबाइल ऐसे देखो तो अलग अलग चैनल अलग अलग न्यूज़ देते हैं। मैं तो सरप्राइज हूँ कि किस पे मैं किस टॉपिक पे बोलूँ। अभी तो मुझे ऐसा लगता है, सरप्राइज हो जाती हूँ मैं तो, कि ये तो बोल रहा है कि खाने बासी खाने से हुआ, ये तो बोल रहा है कि मेडिसिन का हुआ, मतलब इंजेक्शन का इसका असर हुआ, मतलब ये बीपी मतलब लो हो गया, भूखे पेट थी तो भूखे पेट में उसने मतलब मेडिसिन कंज्यूम किया, उपवास था उसका, मतलब दिन भर का ही उपवास था, पूजा तक उपवास किया होगा शायद उन्होंने, मतलब शेफाली जरीवाला की ही बात कर रही हूँ मैं। अभी जो चल रहा है अपने न्यूज़ चैनल पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही न्यूज़ चल रहा है। तो उन्होंने मतलब उपवास रखा था दिन भर, मतलब पूजा थी उनके घर में सत्यनारायण प्रभु की, तो उपवास रखा था। पूजा के बाद उपवास में उन्होंने वो मेडिसिन कंज्यूम किया एंटी एजिंग का, तो उसका उन्होंने बीपी को मतलब लो किया, ऐसा कुछ किया, ड्रिप किया। तो आपको लगता है कि फ्रिज के खाने से हार्ट अटैक भी आ सकता है? मुझे नहीं लगता। ये सारी बातें भी हो गई, जाने दो, ये सब एक तरफ बातें हैं। लेकिन मैं और भी पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, यंगस्टर ओल्ड जो भी हो, मिडिल एज के लोग जो भी देखते हो, तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आंख बंद कर आप किसी भी डॉक्टर पे, किसी भी मेडिकल कंपनी पे और किसी भी कॉस्मेटिक कंपनी पे आप भरोसा मत करो, आंख बंद कर मत करो, क्योंकि सब यहाँ प्रोफेशनल है, सारे लोग पैसे बनाने आए हैं। आपकी जान की परवाह किसी को नहीं है, आपके शरीर की कीमत किसी को नहीं है। और यंग दिखने के चक्कर में तो और भी ऐसी दवाओं से बचो, ऐसे एंटी एजिंग इंजेक्शन से, एंटी एजिंग कैप्सूल से, एंटी एजिंग ड्रिंक से, मतलब मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे ड्रिंक ऐसे लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि ये ड्रिंक लेने से ये फैट बर्न होता है, ये होता है, फलाना होता है, चिलाना होता है, जो भी होता है। तब आँख भर के बंद करके भरोसा मत करो। और एज जैसा है ना आपका, जिस एज के साथ आप बढ़ते जा रहे हो, उसको मतलब ऑनर के साथ एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो आपका तजुर्बा बढ़ाता है, आपको ज्ञान देता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आप ज़्यादा सही सोच वाले बनते जाते हो, दुनिया को पहचानते हो, जो यंगस्टर उनको अच्छा राह दिखा सकते हो, जो आपने अपने ज़माने में गलती की तो नए जनरेशन को आप अच्छी बातें सिखा सकते हो, उनसे आपको सबक मिला। तो ये एज का एक खूबसूरती भी है, बढ़ती उम्र का ये एक खूबसूरती भी है। इस खूबसूरती के साथ जियो, नेचर से मत लड़ो, नेचर के अगेंस्ट मत जाओ। जैसा अभी एज आपका आएगा वैसा वैसा असर आपके चेहरे पे होगा, आप कितना भी कर लो। और थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, थोड़े बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने एज के साथ, आप अपने स्किन के साथ खिलवाड़।
मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते मेरा कहने का मतलब स्किन में ऐसी दवाओं को कंज्यूम करके। तो अंदर की खूबसूरती को पहचानो। तो हम मेरा ये सवाल था कि हम अंदर की खूबसूरती के साथ क्यों नहीं जीना चाहते हैं, यही सवाल था। अंदर की खूबसूरती कहाँ गई हमारे हमारे आत्मा की खूबसूरती, हमारे अंतरात्मा की खूबसूरती जो हमारे बात में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल ढाल में झलकनी चाहिए। ऊपर की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर है, रोज इसमें नए सेल्स बनते हैं, रोज नए सेल्स मरते हैं। हाँ, हजारों सेल्स बनते हैं, हजारों सेल्स मरते हैं। तब उनको कितना अपने अनुसार ढालोगे। तो ऐसी जो कंपनीज है जो दावा करती है कि एज रिवर्सल हो जाएगा आपका, एंटी एजिंग हो जाएगा, एज कम हो जाएगा आपका, तो ये सब पे भरोसा मत करो। अपने अच्छी बातों पे भरोसा करो, अपनी सोच को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वो आपकी सुंदरता है, वो आपकी अंदरूनी सुंदरता को अंदरूनी सुंदरता को ही आप बाहर निकालो। वो आपकी बाहरी सुंदरता बन जाएगी अपने आप। दिखावे पे मत जाओ। और जैसे ये जो अपना ये टीवी वर्ल्ड के लोग हैं, चाहे फिल्मी वर्ल्ड के जो लोग हैं, मतलब टीवी वर्ल्ड ही कहेंगे ना, हाँ टीवी वर्ल्ड ही कहेंगे, जो भी हैं सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस चीज़ से, इस जॉब से, प्रोफेशन से, उनके उनके प्रोफेशन में तो डिमांड होती है कि अपने को ऐसा बना के रखना। लेकिन उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी जान से मत खेलो, क्योंकि उम्र को एक्सेप्ट करो। जो भी अगर देखते होंगे, किन्हीं को मेरी बातें भी फालतू लग सकती है, ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं यही मतलब सोचती हूँ कि उनको भी मतलब उम्र को एक्सेप्ट करना चाहिए। और उन पर एक प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर होता है, मानसिक दबाव रहता है सुंदर दिखने का, क्योंकि उनका प्रोफेशन में सुंदरता को तवज्जो दी जाती है। ऐसा रहता है, ग्लैमर वर्ल्ड कहेंगे, हाँ ग्लैमर वर्ल्ड, वो मुझे याद नहीं आ रहा था। उन ग्लैमर वर्ल्ड में जो रहते हैं उनके उनमें सुंदरता को तवज्जो दी जाती है, ऊपरी सुंदरता को। तो उन पर एक मेंटल प्रेशर होता है। लेकिन मेंटल प्रेशर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जान ही चली जाए, आप इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाओ कुछ अचीव करने के पहले ही। ऐसा भी नहीं लेना चाहिए मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस। उम्र को समझो, अपने उम्र की इज्जत करो। अगर आगे बढ़ जा रही है उम्र तो उसकी इज्जत करो आप। सबको बूढ़ा होना है, सबको ओल्ड होना है। एक छोटा बच्चा भी बड़ा होता है, इतना छोटा बच्चा होता है जब पैदा लेते हैं गोद में, तो वो बड़ा होकर कितना बड़ा जाता है। अपने बच्चे को देखो, आपने उसको गोद में खिलाया था, वो कल को आपसे बड़ा हो जाता है। तो उम्र को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। और अपना जो बॉडी है, जो अपना स्किन है, अपना स्किन टेक्सचर है, अपना बॉडी की बनावट है, अपनी फिजिकल बनावट जैसी है, सबको एक्सेप्ट करो। उसके साथ ही जीना सीखो, अपनी कमियों के साथ जीना सीखो। एक एज के बाद सब में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सब कुछ ओल्ड होता जाता है। ये एक सत्य है, शाश्वत सत्य जिसको कर सकते हैं। तो वही अपनी मेरा कहने का रिक्वेस्ट मतलब था कि आप लोग अंदरूनी सुंदरता पे ध्यान दें, बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होने वाला। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग को विराम, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और यंगस्टर लोग से भी खास करके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी दवाओं को कंज्यूम करना बंद करो, ऐसे इंजेक्शन को लेना बंद करो। आप जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो, अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर लाओ, है ना। चलो सबको मैं आप नमस्कार करती हूँ, मैं फिर से बोलने लग गई। सबको नमस्कार और बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अच्छे से रहो अपने अपने घर में। अभी मैं ऑफ करती हूँ कैमरा।